नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में अहम दर्जे की जो नेकी है, कमाल दर्जे की जो नेकी है, जिस नेकी को अल्लाह उसके रसूल ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, सबसे ज़्यादा महबूब किया है, उस नेकी के मुतालिक चंद चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बे करीम ने कुरान करीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ कमाल दर्जे की नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि वो चीज़ राह खुदा में खर्च न करो जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो, सबसे ज़्यादा प्यारी हो। वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही आलिम। और जिस चीज़ को तुम राह खुदा में खर्च करते हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। क्या वाकई तुमने मेरी राह में उस चीज़ को खर्च किया है, उस चीज़ को सदका किया है जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब थी, सबसे ज़्यादा प्यारी थी? तो जान लें कि उसका जो नेकी है, उसका जो अजर है, वो भी कमाल दर्जे का है। इस आयत करीमा के तहत मैं एक दो वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सैयदना हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में सबसे ज़्यादा मालदार थे, साहिब सरवत। आपके पास माल की कसरत थी। मेरे रब ने आपको बहुत ज़्यादा माल से नवाजा था। जब उनके सामने ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा जो महबूब तरीन मेरा माल है वो बीरहा कुआं, वो बाग है। बीरहा बाग है, एक बाग का नाम था। मुझे ये बाग सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा प्यारा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बाग को अल्लाह की राह में खर्च कर दूँ, और जिस चीज़ को मेरे रब ने खुद कहा है कि मेरे राह में वो चीज़ खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो, तो मैं ये चाहता हूँ इस आयत करीमा पर अमल करते हुए और आला किस्म की नेकी हासिल करने के इरादे से मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने रब के राह में इस बाग को सदका कर दूँ, इस बाग को राह खुदा में कुर्बान कर दूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी इस बाग के सदका करने के सबसे ज़्यादा जो हकदार हैं वो तेरे रिश्तेदार हैं, उनमें तकसीम कर दो। लिहाजा आपने वो सारा का सारा बाग राह खुदा में तकसीम करने के इरादे से, कुर्बान करने के इरादे से उन अपने तमाम रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। मालूम ये हुआ कि सहाबा किराम में कितना बड़ा जज्बा था नेकी हासिल करने का, और फिर नेकी भी वो कि जिसका मकाम सबसे आला हो, नेकी भी वो कि जिसका दर्जा सबसे आला हो। उस नेकी को हासिल करने के इरादे से सबसे महबूब तरीन चीज़ जो बाग था राह खुदा में खर्च कर दिया। एक वाक़या और भी समात फरमा लें। सैयदना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़ात किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है कि जिनको उमर सानी भी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का दस्तूर ये था कि आप शक्कर की बोरियां ख़रीद कर गुरबा में, फ़ुक़रा में तकसीम किया करते थे। गुरबा की खिदमत करने के लिए, गरीबों की खिदमत करने के लिए आप शक्कर की बोरियां ख़रीद कर लोगों में तकसीम किया करते थे। जब आपसे किसी ने पूछा कि आप इन बोरियों की कीमत भी अदा कर सकते हैं, किसी गरीब को पैसे दे दें, किसी गरीब की खिदमत करनी है तो उसको पैसे दे दें, तो आपने क्या फरमाया? ज़रा गौर कीजिए। आपने फरमाया मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च करूँ जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। मुझे शक्कर ज़्यादा महबूब है, पैसे महबूब नहीं हैं। मुझे मोहब्बत शक्कर से है
اور یہ شکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز خرچ کروں جو چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ شکر ہے۔ تو اس لیے میں راہ خدا میں شکر کی بوریاں خرید کر، پیسے دے کر، خرید کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں اس کے راہ میں وہ چیز خرچ کرتا ہوں کہ جس کا حکم میرے رب نے قرآن کریم برہان رشید میں خود ارشاد فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کمال درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم میری راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو میرے دوستو، آپ سے اتنی گزارش یہ ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اعلیٰ قسم کا جانور راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اعلیٰ قسم کی قربانی اللہ کے راہ میں خرچ کی جائے، تاکہ ہمیں کمال درجے کی جو نیکی ہے اس کے حصول میں دشواری نہ ہو، کمال درجے کی جو نیکی ہے اس کی حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس لیے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جس چیز کو ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں میرا رب خوب جانتا ہے ہم نے کس ارادے سے، کس نیت کے ساتھ اور کس عزم کے ساتھ ہم نے اس نیکی کو، اس چیز کو اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چیز خرچ تو کرتے جائیں لیکن اس کا اجر نہ ملے، اس کا ثواب نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔